जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। अगर इस डीएसपी को सस्पेंड नहीं किया, इसको नौकरी से हटाया नहीं और इसको सजा नहीं लगी, तो क्या पता हमारा यहाँ से हर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। तो उसको छाती पे यहाँ पे जख्म लगा। अरे गुजर कौम अभी मरी नहीं है, ये खामोश है बेशक, लेकिन मरी नहीं है। हर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। 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 द अलर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न छात्रों के तहसील मुगल मैदान में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ गुजर कम्युनिटी जमा हुए। इन्होंने एक यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया। इसमें एक प्रोटेस्ट का मतलब ये था कि काजीगुंड में एक पुलिस ऑफिसर ने एक खवातीन को लात मारी, जो आपने तस्वीर वीडियो में देखा होगा। इसी को यहाँ पे इन्होंने मद्देनज़र एक प्रोटेस्ट किया और कुछ क्या डिमांडें रहेगी इनसे, तो क्यों इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, इन्हीं से हम जानते हैं। मतलब जी आप मुझे बताइए, जो आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और कुछ दरमा मांग है आपने, क्योंकि जो काजीगुंड में एक औरत के साथ जो मामला पेश आया, एक ऑफिसर ने उनको लात मारी, तो क्या कहना रहेगा? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बिल्कुल कम नोटिस में आप हमारे पास आ गए। मैं आपका बहुत एक दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बावजूद में सर, आज पूरे मुल्क में छाई हुई एक वीडियो है, आपने भी देखी होगी और पूरी दुनिया ने देखी। एक डीएसपी ने हमारी एक औरत पे लात मारना, भला उसका कसूर क्या था? क्या उसकी पति का मर्डर हुआ था? यही कसूर था उसका? क्या उसका कसूर यह था? क्या उनके घर के 3 बच्चे गायब हुए थे तो वो मिल नहीं रहे थे? उसका कसूर क्या वो था? मैं अपनी सोच से और इतने हमारे गुजर बकरवाल भाई यहाँ, इनकी ओर से एक बात कहता हूँ। मैं तो उसको, मुझे शर्म आता है उसको डीएसपी कहते, क्योंकि वो डीएसपी के काबिल है ही नहीं है। एक डीएसपी ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता है, जब तक मेरी नॉलेज कहती है, क्योंकि एक डीएसपी पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो कभी ऐसी घिनी हुई हरकत नहीं करेगा, कभी ये बच्चे वालों खिलौना नहीं करेगा। लेकिन हमारी इतनी बदकिस्मती जनाब, ये गुजर कौम वो कौम है, ये एक बड़ी अमन पसंद कौम है, शरीफ कौम है। इसको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कभी इस गुजर कौम के अंदर ये चीज़ें नहीं देखोगे। लेकिन जब गुजर कौम पे मुसीबत गुजरी है, तो गुजर कौम का ये भी एक उसूल रहा है, गुजर कौम इकट्ठी होती है, वो कभी खिंडा फुट्टी में नहीं होती है, वो एक होती है। मेरी इस वीडियो का मकसद और आपके चैनल के माध्यम से मैं मौजूदा यहाँ की सरकार से और एलजी महोदय से गुजारिश करता हूँ, ताकि उस नालायक ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए और उसको कम से कम 6 साल की सजा लाए। अगर हमारे किसी गुजर बकरवाल ने उस डीएसपी पे लात मारी होती, तो क्या लगता है आपको कि वो अभी तक वो गुजर बकरवाल बाहर होता? में लगता है आपको? यही चीज़ें हैं कि उसने हमारी औरत पे, हमारी देखो औरत एक वो चीज़ है, वो भी उसने भी किसी माँ से जन्म लिया है, उसकी भी घर में बहनें होंगी। औरत पे उसने हाथ उठाया, मैं उसको मर्द कहता ही नहीं हूँ। अगर वो मर्द का बच्चा था, अगर वो मर्द का बच्चा था या वो ईमानदार ऑफिसर था, उसने उस मर्डर की खबर लानी थी। भाई ये मर्डर कैसे हुआ, ये किस वजह से हुआ? उसके देख रेख में उसके एरिया में 3 इंसान गुम हो जाते हैं जिनका कोई पता ही नहीं होता है, और ऊपर से वो औरतों पे जुल्म करेगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार को हमारी तरफ से मुगल मैदान की सरजमी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की इस ब्लॉक की सरजमी से मेरी एक गवर्नमेंट को एक अल्फाजों में इससे वो वार्निंग समझ लें या उससे ये कुछ भी समझ लें, मेरा एक ही कहना है कि अगर इस डीएसपी को सस्पेंड नहीं किया, इसको नौकरी से हटाया नहीं और इसको सजा नहीं लगी, तो क्या पता हमारा यहाँ से मुगल मैदान की सरजमी से गुजर बकरवालों का जुलूस जम्मू तक भी जा सकता है। ये चीज़ भी मैं कहता हूँ, क्योंकि जनाब हमारे नौजवान इस वक्त हमारे साथ कांटेक्ट में है, और वहाँ पे हमारे देखो सर एक दूसरी बदकिस्मती, वहाँ पे हमारे नौजवान आवाज़ उठा रहे हैं हक की, तो उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। कल हमने अपने सोशल एक्टिविस्ट चौधरी तालिब, एडवोकेट भी, एक वकील भी है, पढ़ा लिखा इंसान है, कल एक फोटो उसका वायरल हो रहा था, तो उसको छाती पे यहाँ पे जख्म लगा था। अरे गुजर कौम अभी मरी नहीं है, ये खामोश है बेशक, लेकिन मरी नहीं है। हम खामोश इसलिए, हम हुबल वतनी का जज्बा रखते हैं, हम वतन परस्त हैं, हम वतन के लिए अपनी जान निसार कर देंगे। जनाब ये बात आपको भी याद होगी, हमारे पुंछ रजौरी का एक लड़का जिसका नाम औरंगजेब था, वो ईद के दिन वो इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा था, ईद के दिन वो अपने घर की ओर चला और आतंकवादियों ने बीच रास्ते में, वो वीडियो आपने भी देखी होगी,
बीच रास्ते में आतंकवादियों ने उसको गाड़ी के साथ बांध दिया, उसको बोला कि तू मुल्क के खिलाफ बोल तो तुझे छोड़ देंगे। उन्हें मुल्क के खिलाफ नहीं बोला, उन्हें अपनी जान दे दी वहां पे, लेकिन वतन के खिलाफ कोई चीज भी बर्दाश्त नहीं की जनाब। ये वो कौम है, ये वो कौम है जनाब। अगर इसके मैं जवानों की बात करूं तो यहाँ मुझे पूरा दिन लग जाएगा करते। करगिल में जब जंग हुआ, हमारे गुजर बकरवालों ने आतंकवादियों को अपने साफों से, जो हमारे साफे दस्तार होते हैं जनाब, उनसे बांध के आतंकवादियों को लाया और हिंदुस्तान की फौज के हवाले किया। आज इस कौम के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। भला क्यों हो रही है नाइंसाफी हर भी एंगल से? लेकिन मेरी यहाँ की मौजूदा सरकार से एक बड़ी मेहरबानी और पूरी डिस्ट्रिक्ट कुश्तवाड़ की ओर से, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुश्तवाड़ की एसटी की ओर से कि ये हमारी एक मैसेज है इन मीडिया के ज़रिए से या जुड़ने के ज़रिए से, ताकि इस अफसर को सस्पेंड किया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यही हमारी गुजारिश है। आपका क्या कहना रहेगा? बस सर, हमारा भी यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में पूरे हर कोने में आपको यही आवाज़ मिलने को मिल रहा है कि जो नाइंसाफ़ी हमारे क्या बोलते हैं काजी गुंड से हमारे भाइयों पर हुई है। और वो माँ के किस लिए उसके पास आई थी? वो एक पुलिस का अफसर था, उसके लिए उसको वो इंसाफ दिलवाने आई थी और इस इंसाफ के बदले उसने उसके साथ जुल्म कर दिया। उसने उसको लात मारना और बदतमीजी करने लगा। अरे नाहल, तेरी वर्दी को तो हम सल्यूट करते थे, तू तो देश का ऑफिसर था। हम इस देश के लिए कुर्बान हैं और हमारी कुर्बानियाँ कई कितने बार इस देश पर लगी भी है, लेकिन आपने आज बहुत नाअहली हमारी माँ बहन के साथ की। अरे तेरी वर्दी को तो हम सल्यूट करते थे, सलाम करते थे, लेकिन तेरे किरदार को और तेरी सोच को मैं शर्म करता हूँ। अगर ऐसे ऑफिसर या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से ऐसे हमारे ट्राइबल के साथ कोई भी किसी किस्म का मतलब गलत करेगा, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस ऑफिसर को मेरी गुजारिश है जनाब जम्मू एंड कश्मीर की सरकार से कि इसको फौरी तौर सस्पेंड कर देना चाहिए, वरना इस सरजमीन के अंदर इतने नौजवान भड़क के आएंगे, क्योंकि नाकाबिले बर्दाश्त हमारा कलीजा जल चुका है। ट्राइबल पर ही क्यों, ट्राइबल पर ही क्यों हर बात पे क्या बोलते हैं ठोका जाता है और किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है या सताया जाता है। जैसे हमारे मक्खन दीन की बात हुई, उस पर कौन सा इंसाफ मिला? सरकार ने उस पर कौन सा क्या बोलते हैं बात की? हाउस के अंदर इनको बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो ये क्या बोलते हैं वोट देकर अपने लीडर जो चुनकर हाउस के अंदर भेजे, असेंबली के अंदर भेजे। जो जितने भी ट्राइबल के लीडर हैं उनको आज बात करनी चाहिए। ट्राइबल के लोगों के साथ क्या हो रहा है, मजलूमों के साथ क्या हो रहा है? अरे इस करप्शन से हमें निकलना चाहिए। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हम हिंदुस्तान पे कुर्बान होंगे और होते रहे और जब तक जिंदे हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। लेकिन जो भी ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा, किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना कोई होगा, लेकिन उसको फौरी तौर सस्पेंड किया जाएगा। और ये कौम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, हालांकि उसके कलीजे खाने के लिए तैयार है। जैसे इनका कहना यही है कि इसको जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है।